जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम गुरु जी महाराज की किसी भी सत्संग में जाते हैं, 2 घंटे गुरुवाणी सुनते हैं, अगर गुरुवाणी की शिक्षा को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, उन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते हैं, तो हमारा सत्संग में जाना भी व्यर्थ है। अगर उस वक्त हम 2 घंटे वो चित्त लगा के गुरु जी महाराज को याद करते हुए गुरुवाणी के एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारते हैं, तो संगत जी हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। गुरु जी की भक्ति हमें मिल जाती है। एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है संगत जी, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हरी सुख घर ले जाओ। हम जो भी गुरु जी का गुणगान सुनते हैं, गुरुवाणी के एक एक शब्दों को अगर हम मन में चित्त में लगा लेते हैं, तो अपना दुख हम वही हमारे भगवान हर लेते हैं और सुख घर ले जाते हैं। तो संगत जी, जब भी आप गुरु जी के सत्संग में जाएं, तो उस गुरुवाणी को बड़े ध्यान से सुने, उसमें जो भी शिक्षा मिलती है उसे जीवन में उतारें। हम 3 प्रकार की संगत होते हैं संगत जी। इस बात को ऐसे समझें कि एक बार एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई और वो एक महापुरुष के पास ले गए कि बोले कि तीनों मूर्तियां बेशकीमती हैं, इनकी कीमत आकी नहीं जा सकती। तो महापुरुष बोले ठीक है, तुम अपनी मूर्तियां दिखाओ। पहली मूर्ति दिखाते हैं तो महापुरुष अपने सेवादार से एक लोहे की तार मंगवाते हैं और पहली मूर्ति के कान में डालते हैं। तो वो तार कान में से डालते हैं तो दूसरे कान में पार हो जाती है। तो महापुरुष कहते हैं इस मूर्ति की तो कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि ये इस कान से सुन के दूसरे से निकाल देता है। संगत जी, ये पहली प्रकार की संगत, जो गुरु जी का गुणगान भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, गुरुवाणी भी सुनते हैं, पर उनसे कुछ सीखते नहीं है। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो वो सुनना भी हमारा व्यर्थ है। अगर हम अपने जीवन में ही शिक्षा लेके बदलाव नहीं करते हैं, तो इस मूर्ति की कोई वैल्यू नहीं है। संगत जी, अब मूर्तिकार दूसरी मूर्ति दिखाते हैं तो महापुरुष फिर लोहे की तार उसके कान में डालते हैं और इस बार कान में डालते हैं तो वो तार मुख से निकल आती है। तो कहते हैं इस मूर्ति की कुछ वैल्यू है, क्योंकि ये कान से सुनती है और मुख से निकालती है। मतलब हम गुरु जी महाराज का गुणगान, कोई भी सत्संग सुनते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, खुद सुन के अपनाते नहीं हैं पर दूसरों को सुना देते हैं। तो इसकी थोड़ी वैल्यू है कि हम सुनते हैं, आगे उसका गुणगान करते हैं, तो इससे कुछ तो हमारे कर्म कट रहे हैं। संगत जी, अब बात आती है तीसरी संगत की, तीसरी मूर्ति की। अब वो उस मूर्ति के भी कान में तार डालते हैं तो वो अंदर ही पेट में चला जाता है, निकलता ही नहीं है। तो कहते हैं ये बेशकीमती मूर्ति है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो भी सुनता है अपने मन में चित्त में रखता है, उसे अपनाता है और अपने जीवन जीने का ढंग बदल के उसकी सारी शिक्षा को लेके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान करना जानता है। संगत जी, ये तीसरी प्रकार की संगत, जो गुरु जी महाराज का गुणगान सुनती हैं, गुरुवाणी सुनती हैं, वो 2 घंटे चित्त लगा के और एक एक शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं। आपने भी देखा होगा गुरु जी महाराज का कोई भी सत्संग ऐसा नहीं है जिससे हमें जीवन जीने का ढंग ना आए। हर सत्संग में हमें शिक्षा मिलती है संगत जी, उसे हम जीवन में अपना लें और मन में गुरु जी की भक्ति को बसा लें, उन्हें याद करें, चित्त में रखें। तो संगत जी, वो उसकी ही कीमत है, वही गुरु जी के सच्चे भक्त हैं। जब भी आप कोई गुरुवाणी सुनते हैं, गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, गुरु जी खुद कहा करते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, मेरी ब्लेसिंग दोनों तरफ चलती है। तो संगत जी, जब भी गुरु जी का सत्संग सुने, उससे जो भी कुछ शिक्षा हमें मिलती है, गुरु जी के प्रति हमारा लगाव बढ़ता है, उनके बारे में सच्ची और अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती है, तो उसको अपने जीवन में उतारें। गुरुवाणी का तो एक एक शब्द जो हमारे कर्म काटते हैं और जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। कितने ही ऐसे शब्द हैं व्याख्या वाले जिनसे हमारा जीवन बिल्कुल बदल सकता है। संगत जी, उस शिक्षा को जीवन में उतारें, कुछ बदलाव लाएं, ताकि आगे देखने वाले लोग भी कहें हाँ ये गुरु जी वाले हैं। गुरु जी वाले अलग ही दिखने चाहिए। उनके जीवन में जो भी हमारे अवगुण हैं, हम गुरु जी महाराज के चरणों में सौंप दें, जीवन जीने का हमें ढंग आ जाए। क्या सिखा के गए हमारे गुरु जी कि एक सच्चे और अच्छे इंसान बने, अपने कर्म चंगे रखें, जरूरतमंदों की मदद करें, और जो भी तुम्हारे अवगुण हैं, पर ये अवगुण छोड़ने आसान नहीं है संगत जी, गुरु जी के चरणों में सौंप दो, वही हैं जो इनसे हमें छुटकारा दिला सकते हैं। तो जब भी सत्संग में जाएं या गुरु जी के बड़े मंदिर जाएं, जो भी गुरुवाणी चलती है उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, उसे अपने जीवन में उतारें। गुरुवाणी का एक एक शब्द हमारे कर्म काटता है और हमें जीवन में बदलाव लाने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है संगत जी। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ गलत कर रहे हैं, अपना व्यवहार भी नहीं चेंज करते हैं और सत्संग में भी चले जाएं, बड़े मंदिर भी चले जाएं, तो उसका कोई फायदा नहीं है संगत जी। तो ये 3 प्रकार की संगत है संगत जी। अब आप खुद ही डिसाइड करें
कि आप कौन सी संगत है, पहले वाली, दूसरे वाली या तीसरे वाली। जो तीसरे वाली संगत है वही परम गति पाती है। भक्त कबीर जी ने खुद कहा, कोई गावे कोई सुनिए, मन रखे चित्त और परम गति पावे। जो चित्त में रखते हैं भगवान को, कोई गाता है, कोई गुरु जी का गुणगान कर रहा है, ठीक है, कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा है, पर जो उस चीज को अपने मन में लाके, उस शिक्षा को मन में लाके अपना रहा है, अपना जीवन जीने का ढंग सीख रहा है, बदलाव ला रहा है, अपने जीवन को पॉजिटिविटी से ले रहा है जैसे गुरु जी हमें सिखा के गए हैं, तो ही वो परम गति पाता है, तो ही गुरु जी की भक्ति पाता है। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज महाशिव जो धरती पे आए, जो संगत का कल्याण करने और ब्लेस करने में ही लगे रहे। आप देखिए, भगवान धरती पे आए, कैसे सारी संगत को हाथ जोड़ के अभिनंदन करते, तो उनसे हमें कितना कुछ सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अपने जीवन में नीमे रहना चाहिए, सर झुका के। कैसे परमात्मा ने एक एक संगत का स्वागत किया, तो हम तो इंसान ही क्या है संगत जी, हमारे हाथ में तो है ही क्या। जब परमात्मा से हमें हर चीज की, उनके जीवन जीने का, आप गुरु जी का जो भी जीवन का कोई भी पहलू उठा ले, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु जी महाराज कितने नीमे होके हर संगत की समस्या सुनना, और संगत को आप सोचिए बिना बुलाए उनके घर तक जाके ब्लेस करना। ऐसे परमात्मा जो हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। कई बार कोई संगत होती थी जो गुरु जी के बारे में भी भला बुरा कहती थी, तो गुरु जी को हम और संगत बताती भी, तो भी गुरु जी कहते कि मैं किसी का बुरा ना सोचना, मैंने लोगों का कल्याण करना है और बस मेरा काम ब्लेस करना है। तो संगत जी, और हम तो जरा सी कोई हमारी निंदा कर दे तो उसकी ऐसी छवि अपने मन में बना लेते हैं, बल्कि निंदा करने वाले का तो हमें शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो हमें आज भी ब्लेस कर रहे हैं और सिखा रहे हैं, उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में अपनाएं और गुरु जी के चरणों में ऐसे ही ध्यान रखें। संगत जी, गुरुवाणी सुने, उसमें व्याख्या वाले शब्द हैं जो कि आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, जो एक कहानी के रूप में बताते हैं ऐतिहासिक ऐसी सच्ची सच्ची घटनाएं हैं संगत जी, जिनसे हम अपना जीवन बदल सकते हैं, उनसे शिक्षा ले सकते हैं कि असली जीवन क्या है, असली भक्ति क्या है। गुरु के भक्तों की ऐसी ऐसी कहानियां हैं संगत जी, जिन्हें सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरु भक्त कैसे होते हैं। अपने जीवन में उन्हें कोई मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए होती हैं, बस गुरु के चरण ही चाहिए होते हैं कि चरणों में हम बैठे रहें। कैसे ऐसे भक्त कबीर हुए हैं, ऐसे ऐसे भक्त हुए संगत जी जिन्होंने पूरा जीवन गरीबी में बिताया, पर उन्होंने कोई भी कभी भी गुरु से मेटेरियलिस्टिक चीजों की मांग नहीं रखी, वो ही परम गति पा गए संगत जी। उनकी कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, बस प्रभु को पाना है। हम मांग के ही बहुत छोटी कर देते हैं संगत जी, ये चीजें तो गुरु जी ने दे ही देनी है, पर हमें गुरु जी को गुरु जी से मांगना है कि गुरु जी बस आपका प्यार मिले, आपका हाथ हमारे सर पे रहे और आपके चरणों में हम बैठे रहें, यही हमारी मांग होनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें तो गुरु जी वैसे ही हमें देने को बैठे हैं संगत जी, उनसे ये चीजें मांग के हम उन्हें छोटा ना करें। वो जिस चीज को देने आए, गुरु जी खुद कहा करते कि मेटेरियलिस्टिक चीजों की मांग लेके आ जाते हैं, ये करना है, ये करो गुरु जी, हमें औलाद चाहिए, ये हमारा कारोबार चाहिए, ये हमें ठीक कर दो, ये बीमारी वो, पर जो असली चीज है वो कोई मांगता ही नहीं। कोई कभी आके मेरा हाल तक नहीं पूछता कि गुरु जी आप कैसे हैं, गुरु जी आपका प्यार चाहिए, गुरु जी आप चाहिए, हमें ईश्वर की भक्ति चाहिए, हमें परम गति चाहिए। बहुत कम ऐसी संगत होती संगत जी जो यही मांग रखती है। क्यों? क्योंकि हम मेटेरियलिस्टिक चीजों में अटके पड़े हैं, इतना लगाव हो गया है हमारा, वो लगाव ही नहीं छूटता है। पर जब प्रभु से सच्ची भक्ति और प्यार हो जाता है तो ये चीजें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। फिर तो बस प्रभु की भक्ति और उनका प्यार हर पल हमारे साथ रहे और उनकी हम यादों में रहे, गुरु जी को हर पल याद करते रहे संगत जी। और सच में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप याद करके देखें, उनके नाम जाप करके देखें, ऐसी शक्ति है, ऐसी भक्ति है, हमेशा आपको खुश रखेगी और आपकी दुख परेशानियां कहाँ चली जाएंगी पता नहीं चलेगा। गुरु जी खुद कहा करते, मैं हर वीडियो में बार बार बताती हूँ कि तुम मैंने याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो हमें करना ही क्या है, बस उन्हें याद करना है, सब कुछ सौंप दो, कर्म करो अपनी पूरी इस निष्ठा और ईमानदारी के साथ, बाकी सौंप दो। हमें चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। हर पल एक बार याद करके देखो संगत जी, आपके काम ना बने तो फिर आप कहना। ऐसे ही गुरु जी महाराज सारी संगत की झोलियां खुशियों से भरते रहे। अनंतम शुक्राना गुरु का।